नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत के क्वेश्चन जो प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और बीएड के प्रश्न पत्रों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको सुनते ही सुनते याद हो जाएंगे, तो इसको आपको देखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार सुनने की आवश्यकता है, बाकी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मकरा, सारिका, मराला, शासका शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हिंदी में आपको अर्थ बताना है, संस्कृत में दिए हुए हैं। तो मकरा का मतलब होता है घड़ियाल, सारिका का मतलब होता है मैना, मराला का मतलब होता है हंस या बतख, और शासका का मतलब होता है खरगोश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग से सूची बनाइए। तो यहाँ पर कई सारे शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांट के लिखना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर पुल्लिंग जैसा कि हिमालय हो गया, जैसे यहाँ पर दिखा दिया गया हिमालय, सागर और राजन, ये हो गए आपके पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में हो गए गंगा, नदी और वधु। इसके बाद में नपुंसक में हो गए फलम हो गया, पुस्तकम हो गया, सौंदर्यम हो गया। जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, वही नपुंसक लिंग में आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच शब्द का संस्कृत में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। वाच जो है ये संस्कृत शब्द है और ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संज्ञा और सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर को स्पष्ट कीजिए। जैसे राकेश हो गया, सुरेश हो गया, ये दोनों संज्ञा हैं और हम जो है ये सर्वनाम है। जैसे ये कह दिया जाता है वह दिल्ली जाता है, तो वह सर्वनाम है। सुनीता दिल्ली जाती है, तो सुनीता संज्ञा है। वही इसमें वाक्य दिखा के अंतर दिखाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ, सखी, इदम, ककुम, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम अलग अलग छांट के लिखिए। तो संज्ञा जो है पितृ व सखी संज्ञा, सर्वनाम में क्या है, इदम है, ककुंभ है, आप है, अदस है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, पितर शब्द में किस विभक्त का प्रयोग किया गया है। पितर जो शब्द है इसमें किस विभक्त का प्रयोग किया गया है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग इसमें किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है, तो संप्रदान का मतलब होता है काकी के, तो ये होता है चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, देखो संप्रदान के लिए इसका एक सुलोक भी होता है, कर्ता ने को कभी ना बोलो, सदा कम को खूब समझ लो, कर्ण से मिट्टी अधिक बढ़ाई, संप्रदान के लिए भलाई, अपादान से जाए गरुड़, काकी के संबंध सपूर्द, मैं पर अधिकारण स्वयं, संबोधन है अरे बुलाए। ये जो श्लोक है आपको याद रखना, तो के लिए। ठीक है, काकी के वो संबंध में होता है, संबंध जो कारक होता है, एक के लिए जो होता है वो अपादान के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, असमत शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छाटिए। तो यहाँ पे क्या करना है, राम जैसे हो गया, हरि हो गया, गुरु हो गया, ये हो गया तुम्हारे संज्ञा। सर्वनाम सर्व हो गया, तद हो गया, युष्मद हो गया, असमत हो गया। ठीक है, जो नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे लिखा समाचार पत्रम, तो इसकी हिंदी नहीं लिख पाओगे, अखबार होता है। अश्रु का मतलब आंसू होता है। न्यायालय का मतलब अदालत होता है। ठीक है, और फिर क्या है, शवा का मतलब आने वाला होता है। पितामह पिता, द्वारम द्वार, तो ये लिख सकते हो, कई सारे दिए हुए, आप इनके आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर जो पितृत्व दिया हुआ था ये चाचा।
ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पितामह की जगह पर हमने पिता बताया था, पितामह की जगह पर बाबा होता है। पितामह की जगह पर क्या होता है? बाबा। और पिता की जगह पर पिता होता है, पितामह की जगह पर बाबा होता है, पितृत्व की जगह पर चाचा होता है, और द्वारम की जगह पर दरवाजा, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राम शब्द प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप लिखिए। रूप जो है राम में क्या करना है? प्रथमा विभक्त एक वचन का लिखना है। तो प्रथमा विभक्त एक वचन, रामः रामो रामः। अब ये एक वचन है, ठीक है, जो रामः है ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, ठीक है, तीनों लिख दिए गए हैं, जबकि इसमें एक वचन ही पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नदी शब्द का पंचमी विभक्त तीनों वचनों में लिखिए। नदी जो है इसका तीनों में लिखना, लेकिन पंचमी, तो नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्याः, ये तीन इसके हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदुषा शब्द किस विभक्त और वचन में है? विदुषा शब्द किस विभक्त और वचन में? विदुषा शब्द तृतीय विभक्त एक वचन में है। फिर है इस्मद शब्द का द्वितीय विभक्त बहुवचन रूप लिखिए। तो द्वितीय विभक्त एक वचन त्वम, युवाम, इस्मान, इसका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन। वृक्ष जो शब्द है उसका पंचमी विभक्त एक वचन, तो पंचमी विभक्त होता है और एक वचन इसके बारे में बताना है, तो ये होता है वृक्षात। क्या होता है? वृक्षात। इसके बाद में गुर शब्द का तृतीय और पंचमी विभक्त तीनों वचनों में, तीनों लिखना है गुर शब्द का। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, गुरु शब्द का तीनों तृतीय पंचमी तीनों में लिखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? गुरुणा, गुरभ्याम, गुरभि, फिर गुरवे, गुरभ्याम, गुरभ्यः, फिर गुरु, गुरभ्याम, गुरभ्या, ठीक है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों यहाँ पर लिख दिए गए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्त बहुवचन में रूप लिखिए। अगर ये सब रूप आप याद कर लेंगे तो आपको वहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपको ये लगेगा ये किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, इसलिए आपको रूप और धातु दोनों याद कर लेने हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा एतानी, ठीक है। क्या आंसर होगा? एतानी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहिए कि योग में किस लट का प्रयोग किया जाता है? चाहिए कि योग में हमेशा विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। चाहिए कि योग में हमेशा विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फिर लिखा है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों में लिखिए। भू जो होता है इसका आपको लिखना है लिट मतलब भविष्य काल में, भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यस्य, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। इसके बाद में कह रहा गम धातु का रूप लट लकार, मतलब वो लट का मतलब होता है वर्तमान काल और लिट का मतलब होता है भविष्य काल। तो गच्छत से गच्छतः और गच्छथ, ठीक है। एक में ये विसर्ग लगेगा और एक में विसर्ग नहीं लगेगा, बस इतना अंतर है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो मिलान करना है, मतलब अब यहाँ पे दिया हुआ प्रथम पुरुष मैं और मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम, तो इसमें सही लिखना है। तो सही किस तरीके से लिखा जाता है? देखो, प्रथम पुरुष हमेशा वह होता है क्योंकि ये एक वचन होता है, मध्यम पुरुष हमेशा दो तुम होता है, उत्तम पुरुष हमेशा मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार प्रथम, मध्यम, उत्तम तीनों पुरुषों में आपको लिखना है, ठीक है। लिख लेते हैं। तो पठति पठता पठंति होता है। क्या होता है? पठति पठता पठंति, ठीक है। और पठ से पठता पठत, पठाम पठावा पठामा, ये हो गया आपका वर्तमान काल में और ये हो गया आपका भूतकाल में, ठीक है। अफटत अफठताम, अफठन, अफठा अफठतम, अफठत, अफठम, अफठाव, अफठामा, ठीक है, अफठाम। तो ये आपके हो गए भूतकाल में। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भू धातु लंग लकार, ठीक है। भू धातु लंग लकार कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभवा, अभवतम, अभवत, ठीक है। अभवा, अभवतम, अभवत।
इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति नीतिपरक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में लिखिए। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। ठीक, इसका मतलब है हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभूषण मौन पंडितानाम वाक्य का अर्थ लिखिए। ठीक है, चुप रहना विद्वानों के लिए शोभा होती है। चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये अब चलते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। सूक्ति का मतलब क्या है? सूक्ति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को अच्छा कहाँ से लग जाएगा, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को कहते हैं पंचदशन, 18 को कहते हैं अष्टादशन और 20 को कहते हैं विंशति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीड धातु रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। ठीक है, इसके बाद में 15, 19 संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं? 15, 19 संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदशन, एकोनविंशति या फिर उनविंशति। 19 को क्या कहते हैं? एकोनविंशति ये भी कहते हैं या फिर उनविंशति, दोनों बोल देते हैं 19 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 संख्या को संस्कृत में एकोनविंशति या उनविंशति दोनों कहते हैं। निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, ये होता है गदर्भा। गधा को क्या कहते हैं? गधा को कहते हैं, ये देख लीजिए, गधा को कहते हैं गदर्भा। ठीक है, इसके बाद तोता को कहते हैं सुकह, मछली को कहते हैं मीन, बकरी को कहते हैं अजह। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मुनभि शब्द किस विभक्त वचन का है? तृतीया विभक्त बहुवचन। तृतीया विभक्त बहुवचन मुनभि शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। इसमें पूछा जा रहा इसमभ्यम शब्द किस विभक्त और वचन में है? चतुर्थी विभक्त बहुवचन। ठीक है, फिर है न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में कितने लकार होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं। होता है लट लकार। कौन पहला होता है? लट लकार। लट लकार को हम कहते हैं वर्तमान काल, लंग लकार को हम कहते हैं भूतकाल और लिट लकार को हम कहते हैं भविष्यकाल। लोट लकार होता है और विधिलिंग चाहिए शब्द के लिए प्रयोग होता है। जहाँ पे चाहिए होगा उसे काम कर लेना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में विधिलिंग का प्रयोग होगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40, कोई ज़रूरी नहीं 40 हैं फिलहाल, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर में या फिर किसी भी सीटेट, यूपीटेट या डीएलएड या एजुकेशनल से संबंधित कोई भी अगर एग्जाम आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।